आज अफ़गानिस्तान को पूरी दुनिया एक कट्टरपंथी मुस्लिम देश के रूप में जानती है, जहां की पूरी आबादी केवल इस्लाम धर्म को मानने वालों की है। परंतु ऐतिहासिक सत्य यह भी है कि मूल रूप से अफ़गानिस्तान का पूरा क्षेत्र वैदिक हिंदू धर्म के मानने वालों का निवासी स्थान था। 17वीं शताब्दी तक इस दुनिया में अफ़गानिस्तान नाम का कोई देश या राज्य नहीं था। उस समय तक इस क्षेत्र को आर्याना, खुरासान और पख्तिया नामों से पुकारा जाता था। यह हिंदुकुश नाम का पहाड़ी क्षेत्र था। ईसा के 700 ईसा पूर्व यानी लगभग 2700 साल पहले यह वैदिक आर्यों का राज्य था। ऋग्वेद में यहाँ के स्थानों का उल्लेख गांधार, सुवास्तु, कंबोज, कुंभा आदि नामों से मिलता है। अफ़गानिस्तान के उत्तरी भाग में गांधार महाजनपद था, जिसे वर्तमान में कंधार कहा जाता है। महाभारत काल में गांधार के राजा सुबल थे। गांधार देश की राजकुमारी गांधारी से हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था। गांधारी राजा सुबल की पुत्री थी। इसके अलावा महान संस्कृत विद्वान पाणिनि और गुरु गोरखनाथ का संबंध भी अफ़गानिस्तान से ही था। कुछ समय पहले अफ़गानिस्तान की एक गुफा से महाभारत काल का 5000 साल पुराना विमान मिला है। अफ़गानिस्तान के सभी निवासी मूलतः आर्यवंश से हैं। अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला का नाम आर्याना और हवाई कंपनी का नाम आर्याना होना इसी बात का प्रमाण है। 330 ईसा पूर्व में जब ग्रीक सेना ने सिकंदर के नेतृत्व में यहाँ आक्रमण किया था, तब भी यहाँ वैदिक आर्य राजाओं के शासन का उल्लेख इतिहास में मिलता है। बाद में कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रभाव होने का वर्णन भी इतिहास की पुस्तकों में मिलता है। अब से 1400 साल पहले 600 ईस्वी के आसपास अफ़गानिस्तान के दक्षिण हिंदुकुश के क्षेत्र पर हिंदू राजवंश झुनबिल का शासन हुआ करता था, जबकि पूर्वी भाग पर हिंदू राजवंश के काबुल शाही का शासन था। झुनबिल राजा भगवान सूर्य की पूजा करते थे, जिन्हें वे झुन के नाम से पुकारते थे। इसी नाम पर उनके राजवंश का नामकरण हुआ था। इस हिंदू राजवंश की राजधानी जमीन तवार थी, जिसकी वर्तमान अवस्थिति वर्तमान अफ़गानिस्तान के हेलमंद प्रांत के मूसा कुला शहर से 3 मील की दूरी पर मानी जाती है। 653 ईस्वी में अब्दुल रहमान बिन समारा ने 6000 मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ झुनबिल राज्य पर हमला किया था। इस अरब सेना के सेनापति ने जमींदवार शहर में स्थित भगवान सूर्य के मंदिर तथा प्रतिमा को खंडित कर दिया था। हिंदू राजवंश के ही काबुल शाही शासकों के राज्य में काबुलिस्तान और गांधार शामिल थे। काबुल शाही हिंदू राजाओं ने अरब मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से बचने के लिए काबुल शहर के चारों ओर विशाल दीवार बनवाई थी, जिसके अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। सन 843 ईस्वी में कल्लार नामक राजा ने हिंदू शाही की स्थापना की थी। इस राजवंश के राजाओं में कल्लार, सामंतदेव, भीम, जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचनपाल प्रमुख राजा थे। इन राजाओं ने 350 साल तक अरब आक्रमणकारियों को कड़ी टक्कर दी और उन्हें सिंधु नदी पार नहीं करने दी। लेकिन सन 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी से राजा त्रिलोचनपाल की हार के साथ अफ़गानिस्तान में इस्लामिक राज्य स्थापित हो गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय अफ़गानिस्तान में सैकड़ों हिंदू मंदिर थे, जिन्हें महमूद गजनवी ने या तो तोड़ दिया या फिर मस्जिदों में बदल दिया। हिंदू प्रजा को बलपूर्वक इस्लाम में धर्मांतरित भी किया गया। वर्तमान अफ़गानिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक देश का स्वरूप हमारे सामने है। कुछ हिंदू धर्म अवशेष प्रमाणों के रूप में
काबुल शहर की आसा पहाड़ी पर आसा माई मंदिर स्थित है, जो मां की शक्तिपीठ हुआ करती थी। अफगानिस्तान से विस्थापित होने वाले हिंदुओं ने न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों में आसा माई देवी मंदिरों की स्थापना करके अपनी अफगान हिंदू संस्कृति को जीवंत बनाने का प्रयास जरूर किया है।